आज जो 3 क्वेश्चन लिए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। सो गाइस अपना पेन और कलम लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टेकन is the sum of fifth and ninth term of an AP is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97. Find AP। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म का सम 72 है एंड सेवन्थ एंड ट्वेल्थ टर्म का सम जो है वो 97 दिया हुआ है। तो सबसे पहले वी मस्ट लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। तो जब हम ए फर्स्ट टर्म लेते हैं एंड डी कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं और इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में A5 प्लस A9 इक्वल टू 72 and A7 plus A12 इक्वल टू 97 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये these are given that A7 plus A12 इक्वल टू 97। तो अब हम A और हमें D की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें AP फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए हम A5 की जगह पे A प्लस 4D भी लिख सकते हैं। A5 इक्वल टू बिकॉज AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D होता है। देयरफॉर वी कैन अप्लाई दिस दैट A प्लस 4D A5 की जगह पे लिखा एंड A9 की जगह पे लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल टू 72। सिमिलरली A7 की जगह पे लिख सकते हैं हम A प्लस 6D एंड A12 की जगह पे लिखेंगे A प्लस 11D इक्वल टू 97। अब ये जो दो इक्वेशन आए इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट 2A ऐड करते हैं तो 2A प्लस 12D इक्वल टू 72 एंड 2A प्लस 17D इक्वल टू 97 आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके डिनोट कर लेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस कर दें। तो इक्वेशन 2 हमारा था 2A प्लस 17D इक्वल टू 97 एंड इक्वेशन 1 है 2A प्लस 12D इक्वल टू 72। लेस करना है इसलिए हमने साइन को चेंज कर दिया, प्लस के जगह पे माइनस का साइन लगा दिया। 2A कैंसिल हो गया एंड 5D इक्वल टू 25। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ D 5। पुट D का वैल्यू 5 इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा है 2A प्लस 12D इक्वल टू 72। तो उसमें हम D का वैल्यू जो है वो 5 पुट कर देंगे। तो जब हम D का वैल्यू 5 पुट करते तो ये आ जाएगा हमारा 2A प्लस 60 इक्वल टू 72। 60 को इक्वल के इस साइड ले आते हैं क्योंकि हमें अब A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर 72 माइनस 60 इक्वल टू 12 और A की वैल्यू हमारी 6 आ गई। नाउ वी हैव गॉट फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 6 एंड D इक्वल टू 5। सो वी कैन राइट AP एज A की। सो वी गॉट AP एज 6, 11, 16, 21 ऑप्शन डॉट डॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 dot dot will be 132 more than its 54th term। तो यहाँ AP दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 ऑप्शन डॉट डॉट। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि AP में फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को और सेकेंड टर्म को थर्ड में से लेस करके इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो वी विल गेट वैल्यू 12। D की वैल्यू हमारी 12 आ गई। कॉमन डिफरेंस इज 12। अब हमें पता करना है कि कौन सा टर्म जो होगा AN हमें फाइंड आउट करना है। विच टर्म विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म ऑफ AP। तो हम A54 है ना, A54 में हम 132 ऐड कर दें और वो टर्म जो आएगा वो टर्म कौन सा टर्म होगा AP का। तो हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी
जो कि A54 प्लस 132 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम AN इक्वल टू A54 प्लस 132 लिख दिया। A54 के जगह पे हम लिख सकते हैं A प्लस 53D। तो AN इक्वल टू A प्लस 53D प्लस 132। अब A की वैल्यू 3 थी एंड D की वैल्यू 12 थी, तो वो हमने पुट कर दिया। वी विल गेट द वैल्यू, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 636 प्लस 132, दैट विल बी 771। अब AN की वैल्यू 771 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है N कौन सा टर्म है ये, तो कौन सा टर्म होगा उसके लिए हम अप्लाई करेंगे A प्लस N माइनस 1D। एन की जगह पे हम ये पुट कर देंगे और हमें N की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसके लिए हमने पुट कर दिया है A प्लस N माइनस 1D, और A की वैल्यू जो थी वो हमने पुट किया और D की वैल्यू पुट की 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 771 में से 3 लेस कर देंगे इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, और हमारा ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768 आ गया। और 12 को इक्वल की साइड लाएंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा, और n माइनस 1 इक्वल टू 64 आ गया। n इक्वल टू 64 प्लस 1, तो ये आ गया 65th। Hence 65th term of AP will be 132 more than the 54th term of the given AP। तो ये हमारा आंसर आ गया। Now very important question, that find A, B and C if it is given that the number A7, B23, C option dot dot are in AP। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट हमें लेट करना होगा D द कॉमन डिफरेंस। तो लेट D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP जो कि इन नंबरों से फॉर्म हुआ है A7, B23, C ऑप्शन डॉट डॉट। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस हमने D माना है पहले, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A, B, C की। और इसमें ये AP में पहला टर्म A1 इक्वल टू A है, दूसरा टर्म A2 इक्वल टू 7, तीसरा टर्म A3 इक्वल टू B, A4 इक्वल टू 23, A5 इक्वल टू C। अब A1 इक्वल टू A है और ये हमने इक्वेशन 1 माना। A2 इक्वल टू A प्लस D होता है, A प्लस D की वैल्यू 7 है, ये सेकेंड इक्वेशन। उसी तरह से A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू B, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू 23, दिस विल बी आवर फोर्थ इक्वेशन। एंड A5 इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू C। अब हमें A और D की वैल्यू A, B और C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और D को फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को लेस कर दिया। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 जो है वो दिया हुआ है हमारा A प्लस 3D इक्वल टू 23, एंड इक्वेशन 2 इज़ A प्लस D इक्वल टू 7। लेस कर देंगे इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, A कैंसिल हो गया एंड 2D इक्वल टू 16, सो D विल बी 16 बाई 2, दैट इज़ 8 आ गया D का वैल्यू। अब इस D की वैल्यू को हम पुट करके A की वैल्यू निकाल लेंगे और B की और C की। कैसे निकालेंगे, तो A प्लस हमने 2 में पुट कर दिया तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्वेश्चन 2 में पुट कर दिया A प्लस 8 इक्वल टू 7, सो A इक्वल टू 7 माइनस 8, दैट इज़ -1, हमारा A का वैल्यू आ गया। अब A का वैल्यू निकाल लिया, उसी तरह हम B की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 3 में A और D की वैल्यू हम दोनों को पुट कर देंगे तो हमारा A3 B का वैल्यू आ जाएगा,
क्योंकि A3 इक्वल टू B है, इसलिए A की वैल्यू -1 है एंड D की वैल्यू 8 आई है, तो -1 प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू B, -1 प्लस 16 इक्वल टू B, B की वैल्यू -1 प्लस 16 दैट इज़ कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। -1 प्लस 16 इक्वल टू 15, तो B का वैल्यू 15 आ गया। उसी तरह से अब हमें C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और C का वैल्यू जो आएगा वो A5 है, C जो है वो 5th टर्म है A5, सो C इक्वल टू A प्लस 4D, और A और D की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे। A की वैल्यू -1 प्लस 4 इंटू 8 -1 प्लस 32 दैट इज़ कितना आएगा, ये आ गया C का वैल्यू 31। तो A, B और C तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। A की वैल्यू हमारी आई है -1, B की वैल्यू जो आई है वो 15 एंड C की वैल्यू 31। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, अगली वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।